continuous charge distribution means that when the charge is distributed on a body in an evenly or in a regular pattern, means that the space between the charge is equal. The space between the charge is equal. इसको बोलते हैं continuous charge distribution. इसके तीन टाइप्स हैं. एक है line charge distribution और density, दूसरा है surface charge density और distribution, तीसरा है volume charge density और distribution. ठीक है. Line charge is denoted by lambda, surface charge is denoted by sigma और volume charge is denoted by rho. ठीक है. इसके बाद line charge means that the charge is distributed on a line. अगर हमारे पास कोई लाइन है, उसकी लेंथ क्या है? L. उस पे कितनी चार्ज डेवलप हो गई है उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी. ठीक है. अब देखो जो लाइन चार्ज डेंसिटी है ये लैम्डा है. लैम्डा किसके बराबर होता है? ये होता है चार्ज डिवाइड बाय लेंथ. किसके बराबर होता है? चार्ज डिवाइड बाय लेंथ. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज क्यों से डिनोट होता है? लेंथ, दैट इज L. ठीक है. अगर हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे, दैट इज ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ dl है और इस पे जो चार्ज है दैट इज dq. टोटल चार्ज इस लाइन पे क्या है? Q. बट इस स्मॉल दैट इज लेंथ पे, दैट इज dl पे चार्ज क्या है? dq. Therefore हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय dl, और ऐसे भी लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dl. ऐसे हम लिख सकते हैं दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. Surface charge distribution means the charge is distributed on any surface area. The sigma is equal to charge per unit area. यहाँ पे क्या लिखा मैंने? Charge per unit length. यहाँ पे क्या आएगा? Charge per unit area. अगर हम इसका थोड़ा सा छोटा टुकड़ा लेंगे जिसका एरिया क्या है? A, और उस पे चार्ज क्या है? dq. हम ऐसे लिख सकते हैं sigma is equal to dq डिवाइड बाय da. अगर हम इस एरिया में से जिसका एरिया A है और इस पे चार्ज q है, इसमें छोटा सा एक पार्ट लेंगे, उसका एरिया क्या है? dA, स्मॉल एरिया, एंड उस पे चार्ज क्या है? dq, स्मॉल चार्ज. हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल dq डिवाइड बाय dA, और ऐसे भी लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू सिग्मा dA. ठीक है. इसके बाद क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इन दिस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम बाय रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज V. इसका वॉल्यूम V है और इस पे जो चार्ज है दैट इज Q. ठीक है. हम ऐसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय dV, मीन दैट अगर हम इसमें से थोड़ा सा एक छोटा पार्ट लेंगे, उसका वॉल्यूम dV है और उस पे चार्ज dq है, विच इंप्लाइज दैट हम ऐसे लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू रो dV. लाइन चार्ज डेंसिटी का बराबर किसके बराबर है? लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल Q डिवाइड बाय L. अगर इसके यूनिट देखने हैं, यूनिट ऑफ लैम्डा क्या है? चार्ज का क्या है? कूलम डिवाइड बाय मीटर. ठीक है. अगर इसके डायमेंशन निकालने हैं, डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, दैट इज कूलम का डायमेंशन क्या है? 80 बताया था मैंने. चार्ज किसके बराबर होता है? करंट किसके बराबर होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम बताया, I इज इक्वल Q डिवाइड बाय T. हम ऐसे लिख सकते हैं I इंटू T इज इक्वल टू Q. कूलम का चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. टाइम दैट इज T, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. और करंट का क्या है? एम्पियर. अगर इसके डायमेंशन देखने हैं, करंट का A है, सेकंड का टाइम है, दैट इज कूलम. कूलम के डायमेंशन क्या है? आप 80, दैट इज A इंटू T डिवाइड बाय L, विच इंप्लाइज है इसके डायमेंशन क्या है? मास तो 0 है, लेंथ रेज पावर -1, L ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा -1, A रेज पावर 1, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, A रेज पावर 1, T रेज पावर 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैम्डा, लाइन चार्ज डेंसिटी. ठीक है. अब सेम टू सेम अगर हम यूनिट ऑफ सिग्मा देखेंगे, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. चार्ज का क्या है? कूलम डिवाइड बाय एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए इसके डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, दैट इज कूलम का क्या है? 80, A1 T रेज पावर 1 अभी निकाला, डिवाइड बाय मीटर का क्या है? L रेज पावर 2. ठीक है. हम ऐसे लिख सकते हैं फिर M तो 0 है, L रेज पावर 2 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा L रेज पावर -2, A रेज पावर 1, T रेज पावर 1. ठीक है. अब देखो इसके यूनिट ऑफ रो, दैट इज चार्ज का कूलम है और वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब. कूलम डिवाइड बाय मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ रो. ठीक है. अब देखो इसके डायमेंशंस ऑफ रो, दैट इज कूलम का क्या है? 80 डिवाइड बाय मीटर क्यूब, दैट इज L क्यूब, दैट इज M0, M तो इसमें नहीं है, मास तो नहीं है,
L raised power minus 3, A raised power 1, T raised power 1. These are the dimensions of, this is the dimensional formula of lambda, this is the dimensional formula of sigma, this is the dimensional formula of rho.